हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रन ऑफ साइंस। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये सभी टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है वो क्रैश कोर्स होने वाला है जैक बोर्ड का। हम लोग के पास 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इस बीच में हम लोग को फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है जैक बोर्ड में वो सभी कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आपको अच्छा वीडियो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फील्ड, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो फ्रेंड्स, समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। द एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वो एडिशनल प्रॉपर्टी विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स राइज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है। उस एडिशनल प्रॉपर्टी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक टर्म आया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? तो कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? किसी के पास कोई आइडिया? तो चलिए हम ही बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है। फ्रेंड्स, दो इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होता है। तो सेम चार्ज होने के कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जिस फोर्स से रिपेल करेगा उसी फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे अगर समझे फिगर से, तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का। अब इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर करेगा। अब जिस फोर्स से, मतलब जिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा, उसी फोर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फ्रेंड्स, वो फोर्स होता है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। अब इस मैग्नीट्यूड वाले फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, वापस आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसआई यूनिट तो सबको मालूम होगा। क्या किसी को सीजीएस यूनिट मालूम है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टेट यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। अगर फ्रेंड्स इसका डायमेंशन हम लोग निकालना चाहें तो डायमेंशन भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना कोई आप लोग में से इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकता है? आपके पास 1 मिनट टाइम है, चलो जल्दी से करो। कौन कौन निकाल सकता है देखते हैं। तो चलिए हम ही बता देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग को मालूम है कि I इक्वल्स टू होता है Q/T, और यहाँ से Q जो होता है वो चार्ज होता है, T होता है समय, और I होता है करंट। तो यहाँ से Q अगर निकालेंगे
तो Q जो होगा वो I इंटू टी होगा। अब अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो यहाँ मास नहीं है तो m जीरो हो जाएगा, लेंथ भी नहीं है तो l जीरो हो जाएगा, और टाइम है t तो इसलिए 1, और करंट I के लिए डायमेंशन a लिखते हैं या फिर I लिखते हैं, तो यहाँ पे a भी लिख सकते हैं या I। तो इस तरह से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरह से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, m0, l0, t1 और a1। तो कैसे निकाल रहे हैं वो आप यहां से समझ सकते हैं। इसमें एक पॉइंट समझने वाला बात है या याद रखने वाला बात है कि जो डायमेंशन हो एक पॉइंट फ्रेंड्स याद रखने वाला बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज compared to ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है उसको समझते हैं। तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल का, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको समझते हैं। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब फ्रेंड्स यहाँ हम लोग को ये समझना है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, किसको किसको मालूम है, हाँ तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गुड। तो अब देखते हैं हम लोग कि अगर किसी बॉडी का चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चार्ज Q ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय Q इक्वल्स टू NE। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं। तो E तो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, इस N का जो वैल्यू होता है ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर प्रोटॉन के लिए देखेंगे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। और E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और 1 E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फ्रेंड्स इस फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है इस। तो फ्रेंड्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो हम लोग का न्यूमेरिकल है वो ये है। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में क्या 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू NE और यहाँ से N फाइंड करेंगे तो N हो जाएगा Q/E। अगर ये वैल्यू होल नंबर में आता है तो ये पॉसिबल होगा, और अगर होल नंबर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये होल नंबर आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें देखेंगे गिवन, तो गिवन है ये वैल्यू, तो ये कूलम दिया 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5.8 इंटू 10⁻18 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये देखने से ही लग रहा है कि 16 जो है
और यहाँ 58 है, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 36.25। तो इतना इसका वैल्यू आएगा। तो ये होल नंबर तो है नहीं। अब अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी? एक बॉडी पे चार्ज कितना होगा? फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। जिस बॉडी से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया है, तो उस बॉडी का चार्ज क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें हम लोग गिवन लिखते हैं तो चार्ज जो है वो निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है वो है 1 मिलियन, मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स। और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग को मालूम है कि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो चार्ज जो होगा बॉडी में वो कैसा होगा? पॉजिटिव। व्हेन इलेक्ट्रॉन removed charge acquired is positive। अब हम लोग फ्रेंड्स Q इक्वल्स टू NE वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q इक्वल्स टू NE, N का वैल्यू इतना दिया हुआ है और E का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.6 और 10⁻, यहाँ 6 है, यहाँ -19 है, तो टोटल हो जाएगा 13 -13। तो इतना हो जाएगा कूलम आंसर। तो इतना मतलब ये है कि अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल रहा है तो उस पर चार्ज होगा इतना। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, तो उस बॉडी में बहुत टाइप का चार्ज होगा, ठीक है। एक दूसरा बॉडी है, उसमें भी बहुत टाइप का चार्ज होगा, मेनी नंबर्स ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों में इंटरेक्शन होता है, मतलब या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। इंटरेक्शन होगा, इस बॉडी में चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन दोनों बॉडी में जो चार्ज है वो हमेशा सेम होगा। इसी चीज़ को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको हम लोग समझते हैं लैंग्वेज से। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बॉडी के इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Thus, it is not possible create or destroy net charge carried by an isolated system। तो इस तरह से किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन 14 मास नंबर एटॉमिक नंबर 7 प्लस हीलियम मास नंबर 4 एटॉमिक नंबर 2, ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन का एटम, जिसमें मास नंबर 17 है और एटॉमिक नंबर 8 है, और हाइड्रोजन मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 14 और 4 18, यहाँ पे 17 और 1 18। तो इस तरह से चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक टर्म आया आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे एक टर्म क्या आया? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन बता सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कमेंट्स में लिखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम जो जिसमें किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, उस सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब बॉडी में Q1 Q2 Q3 Q4
इस तरह से डैश 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 क्यू एन तक चार्ज है। अब अगर उस बॉडी में हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें, टोटल चार्ज कितना है उस बॉडी पे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो भी चार्ज है उसको ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली। वही चार्ज जो आएगा उसी को क्या कहेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग फिर से समझते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर इन द सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी चार्ज है, सिंपली उसको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। और इसी को क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब मान लेते हैं इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, मान लेते हैं जो सिस्टम है उसमें n चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Qn तक, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज, उस टोटल चार्ज सिस्टम का कैसे हम लोग निकालेंगे, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn तक। इस तरह से हम उस बॉडी का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके प्रॉपर बहुत अच्छे ढंग से आप इसका नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ के पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिससे कि आपका फाइनल एग्जाम की तैयारी में आसानी हो। और अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।